हनुमान जी इतने शक्तिशाली और बलशाली थे कि वे आसानी से माता सीता को लंका से लेकर प्रभु श्री राम के पास ला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे केवल प्रभु श्री राम के पास उनकी सूचना लेकर आए। इस सवाल को बजरंग बली की माता अंजनी ने भी उनसे पूछा। बहुत कम लोग इस प्रकरण के पीछे की वजह को जानते हैं। यदि आप भी इस प्रकरण से अनजान हैं, तो आपको बजरंगबली और माता अंजनी के बीच हुई बात को जानना जरूरी है कि क्यों हनुमान जी माता सीता को पहली बार देखने के बाद भी साथ नहीं लाए। हनुमान इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात है। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, देवी देवता, ज्योतिष और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं और अंत वे अपना जीवन नष्ट ही कर लेते हैं, क्योंकि वे हनुमान की भरी शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटके हुए लोगों का राम ही भला करे। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां अवतार माना गया है और उनके पास इतनी शक्तियां हैं कि वे जो चाहे कर सकते हैं। वे अत्यंत छोटे या अत्यंत विशालकाय जैसे कई रूप धारण कर सकते हैं। उनमें अत्यंत बल और पराक्रम समाहित है। यही कारण है कि उनकी पूजा से हर तरह के संकट दूर हो सकते हैं। बावजूद इसके वे माता सीता को देखने के बाद भी साथ लेकर भगवान श्री राम के पास नहीं आए थे। हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ है। पहला ये कि वे रियल सुपरमैन है। दूसरा ये कि वे पावरफुल होने के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित है। तीसरा ये कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा ये कि वे आज भी सशरीर है। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह है हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंगबली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में हनुमान जी को सबसे शक्तिशाली माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि हनुमान के बिना ना तो राम है और ना ही रामायण। राम रावण युद्ध में हनुमान जी ही एकमात्र योद्धा है जिन्हें कोई भी किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सका था। यूं तो हनुमान जी के पराक्रम, सेवा, दया और दूसरों के दंभ तोड़ने की अनेक गाथाएं हैं, लेकिन हनुमान जी को भी एक बार युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इन पुराणों के अनुसार ये सही माना गया है। कहते हैं कि युद्ध में हनुमान जी को हराने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका भक्त ही था। जानते हैं ये रोचक प्रसंग। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार किसी समय में मच्छिंद्र नाथ नाम से एक बहुत बड़े तपस्वी हुआ करते थे। एक बार जब वे रामेश्वर में आए तो भगवान राम के द्वारा बनाया गया राम सेतु देखकर भाव विभोर हो गए, जिसके बाद प्रभु राम की भक्ति में लीन होकर समुद्र में स्नान करने लगे। तभी वहां वानर वेश में उपस्थित हनुमान जी की नजर उस पर पड़ी। वे जानते थे कि मच्छिंद्र नाथ बहुत बड़े तपस्वी है, फिर भी उन्होंने मच्छिंद्र नाथ की परीक्षा लेनी चाहिए। इसीलिए हनुमान जी ने अपनी लीला आरंभ की, जिससे वहां चारों ओर वर्षा होने लगी। ऐसे में वानर रूपी हनुमान बारिश से बचने के लिए एक पहाड़ पर वार कर गुफा बनाने का झूठ नाटक करने लगे। इसके पीछे उनका उद्देश्य था कि मच्छिंद्र नाथ का ध्यान टूटे और उनकी नजर उन पर पड़े। कुछ ही समय के बाद उनकी नजर उस वानर पर पड़ी और उन्होंने कहा कि हे वानर, तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? प्यास लगने के बाद कुआं नहीं खोदा जाता है। इससे पहले ही तुम्हें अपने रहने का सुरक्षित स्थान खोजना चाहिए था। ये सुनकर वानर रूपी हनुमान ने मच्छिंद्र नाथ से पूछा कि आप कौन है? जिस पर मच्छिंद्र नाथ अपने बारे में बताया कि मैं एक सिद्ध योगी हूँ और मुझे मंत्र शक्ति प्राप्त है। इसे सुनकर वानर रूपी हनुमान ने कहा कि वैसे तो श्री राम और महाबली हनुमान से
श्रेष्ठ योद्धा इस संसार में कोई नहीं है, लेकिन कुछ समय उनकी सेवा करने के कारण उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा मुझे भी दिया है। यदि आपके पास इतनी शक्ति है और आप पहुंचे हुए सिद्ध योगी है, तो युद्ध में मुझे हरा कर दिखाए, तभी मैं आपके तपोबल का सार्थक बनूंगा। इतना सुनकर मच्छिंद्रनाथ और हनुमान रूपी वानर में युद्ध की शुरुआत तो हुई, जिसके बाद हनुमान जी की सारी शक्ति खत्म हो गई। हनुमान जी की दिशा देखकर उनके पिता वायुदेव वहां पहुंचे और मच्छिंद्रनाथ से हनुमान को क्षमा करने का अनुरोध किया। कहते हैं कि इस युद्ध के अंत में हनुमान जी की हार हुई थी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसीलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।